हमारे पास ए बी सी है और मैं आपसे पूछूं कि साइन ए क्या होता है? साइन ए बताओ, वो बताओ। परपेंडिकुलर लाइन इक्वल रहता है। ए पे खड़ी हो जाओ और ए पे तुम खड़ी हो गई और अब तुम्हें ये बताना है कि साइन ए क्या है। जिस पे तुम खड़ी हो वो बेस है। बीसी बाई एसी, जहां तुम खड़ी होगी वही बेस है। कॉस ए मोजी सर बीसी बाई साइन ने बताया ना, बीसी बाई एसी बोला उसने सर ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे खड़ी है तो ये दैट इज बेस बाई ए बी बाई ए सी। इसी तरीके से tan ए मंगल बीसी बाई ए बी BC बाई ए बी। नाउ कॉट ए राजवीर तुम्हारे पर समय लगाना वेस्ट है। हाँ बोलो। ए बी अपॉन बी सी। तुम्हारे ऊपर जुआ खेलना बेकार है क्योंकि वो मेहनत बेकार जाएगी, कोचिंग का नाम बदनाम होगा, इसलिए बस बैठे रहो चुपचाप, वही ठीक है। हाँ क्या बताया कौन है? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। आशना सेके ए सी अपॉन दीदी तुम बताओ। हाँ वो तो आई नहीं थी तो वो कैसे बता पाएंगे? ठीक है, कॉसेक ए डी आना ए सी अपॉन बी सी। साइन बी राजवीर एक और ट्राई कर लेते हैं, देखें क्या कुछ भी तुम्हें। साइन सी बताओ। कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड है। हाँ बोलो। लेट लर्नर। हाँ बोलो दिग्विजय, तुमको क्यों दिक्कत है? हाँ हाँ बोलो हर्षवर्धन तुम बताओ। ए बी अपॉन ए सी। क्योंकि जो स्ट्रगलर हैं वो तो करेंगे, ये लोग जंतर मंतर पे जाके बैठेंगे। हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ेंगे नहीं, नौकरी इनको चाहिए। ठीक है। हाँ साइन सी के बाद कॉस सी बताइए। कॉस सी बताओ अभिषेक। कॉस सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी दैट इज tan सी। tan सी बताइए मोजिद। tan सी ए बी अपॉन बी सी। ए बी बाई बी सी। कॉट सी राजवीर। कितनी बुरी स्थिति है इसकी। चलो आप बताओ। कॉट सी बी सी अपॉन, तुरंत बताया करो, अब इधर उधर से फीडबैक लेके मत बताया करो। सेक्सी बताओ। फिर सोच रहे सेक्सी बताइए। ए सी अपॉन बी सी। अनुष्का कॉसेक सी। ठीक है दियाना, समझ में आ गई तुमको बात? चलो लवनिका की कॉपी हो तो दे दो, उसने भी अच्छा किया है कॉपी? एक कॉपी थी, चलो मैं दे दूंगा। अब आगे देखिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब हम लोग देखेंगे ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ, हाँ बोलो। अरे वो भी नहीं किया, चलो वो बता देते हैं। 11th क्वेश्चन देखो।
11th क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये मुझे बताओ कि मान लो दो एंगल हैं, ये 12 है, ये 5 है, और ये A है, और ये 5 है, ये 12 है, ये A है। तो यहाँ tan A की वैल्यू मौजूद क्या है? tan A की वैल्यू बताओ। 12/5 और यहाँ बताओ tan A की वैल्यू 5/12। क्यों? क्योंकि कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि tan A हमेशा 1 से कम ही रहेगा कि ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है, तो फॉल्स हो गया। So that is false, as it is the ratio of perpendicular to base and sometimes perpendicular may be greater than base, as it is ratio of perpendicular to base So if tan theta it is P by B यानी perpendicular to base, so if perpendicular is greater than base तो tan theta क्या हो जाएगा? is greater than 1। ऐसा तो होगा। दूसरा देखो, sec थीटा क्या 12/5 हो सकता है? sec थीटा होता क्या है? हाइपोटेन्यूस बाई बेस। अगर मैं इसको कहूं कि ये 12/5 है तो क्या ये सूट करता है? हाइपोटेन्यूस का ज्यादा हो सकता है? कभी हो सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? हाइपोटेन्यूस 12 हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बेसिस पे जो होना होगा बन जाएगा परपेंडिकुलर। सो यस, जो सेक की वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कभी हाइपोटेनियस, कभी बेस ज्यादा हो पाएगा क्या हाइपोटेनियस? सो सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 से कम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, tan 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन सेक के लिए नहीं किया जा सकता। सेक में तो ऊपर हाइपोटेनियस आ गया। तो लिखो इट इज ऑलवेज। ऐसा क्यों है किकिशा? क्योंकि ग्रेटर देन 1 एज हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन बेस, है ना। अगला देखो राजवीर, cos A, cos A की वैल्यू इट इज फॉर कोसिकेंट A। सही है? cos को कोसिकेंट A कहोगे? फिर क्या कहोगे? आप बताओ प्रियांशु। हमें मालूम नहीं है तो पूछ रहे हैं। बोलो, cos किसका एब्रिविएशन है? किसकी संचय? हाँ बोलो, कोसाइन। बस यही पूछा था। इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ ए। तो ये फॉल्स हो गई बात, वो फॉल्स है। और जबकि दूसरा क्या है? ट्रू है। फोर्थ देखो, कॉट ए क्या प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए है स्वाति? कॉट ए, क्या इसे तुम कॉट इंटू ए कहोगी? हाँ या नहीं? ऐसा नहीं कह सकती, वो तो को टेंजेंट ऑफ ए है, कोई मल्टीप्लाई की फैसिलिटी थोड़ी है। तो ये फॉल्स है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज कॉट ऑफ ए, जो कि एक पर्टिकुलर रेशो को दर्शाता है ना। देखिए, साइन थीटा 4/5 मंगल हो सकता है? 4/3 हो सकता है। साइन थीटा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस नीचे है, तो इसलिए
ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा रहेगा। तो अगर बड़ी चीज डिनोमिनेटर में आ गई तो वो 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा। अब कोई तुमसे ये कहता है कि 4/3 है, हाइपोटेनियस 3 और परपेंडिकुलर 4 है, तो झूठी बात कह रहा है, ऐसा कभी हो पाएगा क्या। तो इसलिए सो साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3 हेंस फॉल्स। अब अगला देखो, हम लोग पता करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए रेशो देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे 2a लो, इसको 2a लो। तो मुझे बताओ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से RHS, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CP/CT से क्या ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये एंगल होगा 60 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री। इसे लिखो ABC। अब हम लोग ABC यहाँ लिखो और इसे लिख लो D अवेश। अब हम लोग AD की वैल्यू निकालेंगे। तो AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, इट इज AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर और प्लस, राजवीर वैल्यू पुट करो, हाँ दिख जाए आपको। तुम्हारे तो हर चीज कठिन है, यह दिखता नहीं उतनी दूर से, तो आगे बैठा करो ना, चश्मा लगवाओ। मायोपिया टाइप है क्या, बोलो। हाँ, इट इज इक्वल्स टू, यस, दैट इज 2a का होल स्क्वायर या 4a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर है ये। तो बोलो AD स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस हो गया, तो AD क्या हो गया, दैट इज रूट 3a स्क्वायर, a बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a√3। बोलो सही है। अब देखो दिया तुम्ही को बताना है क्योंकि तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है। तीनों वैल्यू बता दिए, तो सबसे पहले तुम्हें ये मुझे बताना है, 6 चीज सिर्फ तुमसे पूछेंगे। sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30। ये वैल्यू रख देना और साइड बता देना, हमारी 6 वैल्यू आ जाएंगी। तो तुम मुझे बताओगी sin 30 क्या है और cos 30 क्या है, tan 30 क्या है, cot 30 क्या है और sec 30 क्या है और cosec 30 क्या है। वो पेज मत खोलना जिसमें ये सब वैल्यू लिखी, तो तुमको इनाम मिलेगा। चलो sin 30 बताओ, साइड का नाम भी बताओ। BD/AB। अब वैल्यू बताओ। चलो दीपिका तुम बताओ। हाँ हाँ, ये तो अपनी बात ही पलट गया, क्योंकि जब BD बोल रही थी तो ये बोलना चाहिए, ये तो बात से पड़ जाती। तो 1/2 हो गया। अब बाकी की चीज तुम बता दोगे तो तुम्हारे लिए ना कॉस AD/AB, क्योंकि मैंने बोला था कि उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो सही कह रही थी। हाँ, BD/AD। तुम तो अच्छा जा रही हो, बोलो। A/A√3। तो ये 1/√3 आ गया। ठीक है, AD/BD, that is
a√3 upon a, तो √3 ab upon ad, so that is 2a upon a√3, तो 2/√3 और cosec 30 ab upon bd, that is 2a/a। तुम्हारा एक पेन तो बन गया, तुम्हारा दूसरा भी बन सकता है, लेकिन तुम्हें ये सारी वैल्यू बिना नीचे देखे हमें ये 6 वैल्यू बतानी। sin 30 cos 30 में पूछता जाऊंगा, एक पेन और बन सकता है, बोलो बताओगे? देख लो, एक बार ऑब्जर्व कर लो, हमें कोई वो नहीं। देख लिया? चलो तुम देख लेना, 10 रुपए सीधा बाजार। दैट इज sin 30 cos 30। चलो अब 6 वैल्यू किससे पूछें? इनसे पूछें, एक पेन बन जाएगा। देख लिया? चलो sin 30 cos 30 tan 30, उधर ना देखना, हाँ cot 30 sec 30 cosec 30। सही है? अब देखो, अब ये तुम लोग अपने मन में रिटेंटिविटी करते रहो, फायदा ही फायदा है, बस मन में रखे रहो। अभी मैं 60 का बनाने जा रहा हूँ, तो फिर उसमें भी फायदा हो जाएगा। चलो अब डियाना हम नीचे पहुंच गए, मान लो तुम यहीं खड़ी हो तो ये बेस हो गया, तो दैट इज cos 60 BD upon AB, वैल्यू बताओ। A upon 2A, इसके पहले साइन लिखा जाएगा प्रतीक की, साइन 60, साइन से ही शुरू होता है। साइन 60 बताओ। AD upon AB, that is equals to a√3 upon 2a, that is equals to √3/2। चीजें पलट गई, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, जैसे किताब पलटती फ्लिप, वैसा। जो इसकी 30 की वैल्यू है वो इसकी 60 की है, जो इसकी 30 की मान लो कॉम्प्लीमेंट एंगल, अभी बताएंगे, लेकिन याद करने का एक तरीका है। अब देखो tan 60 बताओ डियाना। AD upon BD, that is a√3 upon A, that is equals to √3। cot 60 BD upon AD, इस पर कोई नाम नहीं है, बस तुमसे पूछ रहे हैं, पहले था ही ना। BD upon AD, वैल्यू बताओ। A upon a√3, 1 upon √3, sec 60 AB upon, अच्छा तो बता रही हो, that is equals to 2A upon A, तो 2 हो गया। cosec 60, cosec 60 बताओ। AB upon AD, so that is 2A/a√3, so that comes as 2/√3। तुमको इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन तुमको 6 वैल्यू बताना। अब तुम देख लो, जितना जी भर के देख सकते हो देख लो।
हो गया। चलो साइन 60 कॉस 60 नाउ मंगल साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 कॉस 60 1 अपॉन 2 tan 60 रूट 3 cot 60 रूट 1 अपॉन रूट 3 sec 60 660 2 cosec 60 2 अपॉन रूट 3 करेक्ट। हाँ 2 अपॉन अभी मिल जाएगा पेन। कौन सा बता रहे 30 वाला कि 60 वाला बताओ। ठीक है tan 60 cot 60 sec 60 sin 60 cos 60 गलत। चलो और कौन बताएगा। cos 60 तुमने गलत कर दिया। नाउ आप बताओगे 30 वाला बताओगे कि 60 वाला। cosec 60 नीचे नहीं देखना है। sec 60 tan 60 cot 60 cos 60 sin 60 करेक्ट। इतना हो गया। अभी दोनों को मिक्स करके पूछेंगे तो तुम लोग एक बार माइंड में रखना और इसका आपस में मिक्सिंग करेंगे और कहीं से पूछेंगे है। तो देखो इसमें पजल ये बता दिए ऊपर नीचे करके के तो बता ही दिए। 30 में ऊपर नीचे करके कौन बताएगा कनिष्का बताओगे। 30 में कौन बताएगा मेरे मास्टरी है 30 की देख लो बोलो है तो बता दो। आप लोग भी बोल दो जी किसान उसका 30 की मास्टरी कर लो। अभी देखो इन्होंने बताया इनको इनाम मिला 60 की मास्टरी कर ली। वो नहीं नेम्स मत डालो मुंह में है तो बता दीजिए। एक पेन का सवाल है। चलो हाँ अनुष्का हाँ पूछे आपसे। देखो ये अभी इन्होंने बताया आपके सामने। चल अब आगे की बात 30-60 हो गई। आता है तो बहुत अच्छा है नहीं तो मैं ट्रिक सिखाऊंगा अगला स्टेप भी है तब तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसे आता है तो बताओ ऐसे ब्रेन का परीक्षा है बताओगे। कोशिश करो। cosec 30 2 tan 30 tan 30 होता है रूट 3 नहीं। चलो अब हम बात करते हैं दो वैल्यू हमने रख दी देख लो साइन रख दी कॉस रख दी। अब हम tan पर आ गए। साइन में 30 कॉस में अब tan की बारी आ रही है। चेक करो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और इसके अलावा 0 डिग्री से शुरू करो। अभी 0 डिग्री बताया नहीं। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कुछ वैल्यू तो आपको पता चल गई। 30 फिल की जा सकती 60 फिल की जा सकती। बोलो बात समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब है तुम लोग चेक करना 0/4 का रूट ले लो तो ये आ जाए
1/4 का रूट ले लो तो ये आ जाए, लेके देखो क्या वही है। और 2/4 का रूट ले लो तो ये आ जाए, और 3/4 का रूट ले लो तो ये आ जाए, और 4/4 का रूट ले लो। सब मैं अभी करवाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा। सही है। देखो अभी ये वाला देखो, ये तो कर लिया। क्या 1/2 लिखे, यहां क्या लिखे, √3/2। यहां क्या लिखे 1, यहां क्या लिखे 0। इसको तुम क्या कहती हो रिद्धि, √1/2। तो 1/√2 देखो कितना आसान है। मैं आपको इसको जस्टिफाई कराऊंगा, ऐसा नहीं जैसे 30 किया बाकी कराऊंगा, लेकिन इसी को पलट दो तो ये आ जाए। इसी को किताब पलटी जाती है, फ्लिप द कैमरा। 1 को यहां लिखो, उलट दो किताब, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये ट्रिक प्रियांशु को पता थी, उसने सब बता दिया। इसमें इससे डिवाइड कर दो। जरा सोचो, sin θ/cos θ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गए। अब बोलो परपेंडिकुलर बाई बेस किसे कहते हैं, क्या tan θ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो दिस बाई दिस तो करो, ये आ जाए, करो जरा, sin θ/cos θ करो, करिए, दिस बाई दिस करो। ये समझ में आई बात तुमको। तो 0/1 कितना होता है बता, 0। टेबल से क्या निकल लेना। ये बताओ दिस बाई दिस क्या होता है, 1/√2 के ऊपर 2 कट जाएगा। और ये देखो प्रभात, दिस बाई दिस क्या होगा, दिस बाई दिस क्या होगा, √3। और दिस बाई दिस नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। तुम्हें फ्लिप द कैमरा आता है, दैट इज कॉल्ड। इसी चीज को किताब की तरह पलट दो। कैसे पलट दो, जैसे बुक पलटी जाए तो वैसे पलट दो, कॉट आ जाएगा। बाकी मैं प्रूव हर एक कराऊंगा, लेकिन लिखने का तरीका देखो, क्योंकि ये पेन का सवाल है ना, हम पेन लूज कर देते हैं। तो ND यहां लिखा जाए, ND और √3 और 1/√3 और ये 0। यहां तक समझ आ गया। मेरा कहने का मतलब है, ये देखो sin A इंटू cosec A, क्या साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है और कॉसेक हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा किया जाए, एंगल तो ए ही लिया गया है, तो कट के क्या 1 नहीं आ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या कॉसेक ए 1/sin A नहीं हो जाएगा। हर जगह हुआ भी है। जो साइन है कॉसेक ठीक उसका उल्टा है, जहां भी देख लो साइन का उल्टा। तो तुम्हें जितने भी साइन दिख रहे हैं, अगर तुम्हें कॉसेक लिखना है तो साइन को पलटना शुरू करो। पलटोगे कैसे, 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, 1/√3/2 एंड 1/1। 1 समझे ना, 1 में लिखो। तो कॉसेक की वैल्यू क्या डियाना तुम बताओगी, 1/0 किया जाए तो क्या आ जाएगा। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। अब 0 से 1 में करो, 0/9 इज 0, फिर 1 आ गया। 0/9 इज 0, फिर 1 आ गया। 0/9 इज 0 कब तक तुम करोगे, तुम्हारी एज खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगा। दैट इज नॉट डिफाइंड। अगला बताओ, अब 1/1/2 करो, 1/1/2 करो। नीचे की चीज पलटती है 2। अब 1/1/√2 करो,
नीचे की चीज पलटती ऊपर की खिसकती। √2 1/√3/2। अरे ऐसा देख के बता ना, दैट इज कौन सा करना है 60 1/√3/2। 2/√3 और 1/1 क्या 1 हुआ। फ्लिप द पेज तो सेक आ जाएगा। सेक के लिए क्या करना है, सेक थीटा। जो ये टेबल बना लेगा उसके लिए भी 5 रुपए का पेपर देंगे, लेकिन आप सीखो पहले कि करना क्या है। tan में दिस बाई दिस कर देना, साइन बाई कॉस, फिर फ्लिप कर लेना। अच्छा कॉस में तो सिर्फ फ्लिप ही करोगे और tan में दिस बाई दिस कर लोगे, अभी सिखाया था कि नहीं। अब कॉट में उसी को पलट लेना, वो सब रीजन हम बताएंगे तुमको। कॉसेक का भी रीजन बता दिया, ऐसे ही सेक का भी बनता है। सेक का रीजन देखो, ये मुझे बताओ कि कॉस ए और इनटू सेक ए, आसना जरा इनकी वैल्यू तो बताओ क्या क्या होता है कॉस ए और सेक ए। थोड़ा रिकंसाइल करेंगे कहाँ पे हो। कॉस ए बताओ, बेस अपॉन, और ये सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये बेस से बेस कटा, हाइपोटेनियस कटा 1 आ गया, तो सेक ए क्या बोलोगी 1/cos ए। सही है। तो तुम चाहे तो 1/cos ए करके 1/1 1/1 वो सब कर लो, लेकिन तुम देखोगी जैसे ही 1 लिखोगी यही चीज तो फ्लिप हुई है। 1/1 और 1/√3/2 करो तो क्या आ जाएगा, चीज पलट दो, 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1/√3/2। बोलो सही है। अब 1 ये करो, बताती जाओ, तेज बोलो थोड़ा। हाँ थोड़ा सा तेज बोले तो सुनाई पड़ जाएगा। 1/√3/1/2 2 और 1/0, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग 2 वैल्यू सीख चुके हैं, 2 ही तो सीखी है अभी, जस्टिफिकेशन नहीं। अब हम 45 देखेंगे। चेक करो, ये मुझे बताओ कि कनिष्का, ये दोनों अगर इक्वल हों तो क्या इनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, जबकि टोटल एंगल 180 होता है और 90 तो इसी ने खा लिया है। तो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इन दोनों ये कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं 45, क्योंकि आइसोसलीस राइट एंगल ट्रायंगल में 45 होते ही। तो ए बी सी, अविश अगर ये ए है और ये ए है तो बिना कैलकुलेशन के बताओ ये कितना होगा। बहुत अच्छा। अब ये चीज जो अविश ने की है वो हम कैलकुलेशन के साथ करें, क्योंकि ये दिमाग है हर एक का अपना। तो ये लोग जेन बीटा हैं, AB² प्लस BC²। जो 25 के बाद पैदा हुआ है वो जेन बीटा है, जो 10 से 25 के बीच है वो जेन अल्फा है, उसके पहले जो जेन Z, उसके पहले जेन X है। आगे देखो, ये कितनी आसानी से बता दिया। और कोई होता तो A√2 बताता, लेकिन अब दिमाग है तो कैसे ये सब बता देते हैं। ये देखो, तो A² प्लस A² इज AC², तो 2A² इज AC²। तो AC कितना हो गया 2A², A बाहर आ जाएगा, AC आ गया √2। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, हम लोग रोज यूज करते हैं A√2। चलो, तो तुम्हें कुछ चीजें अविश बतानी है। साइन 45 बताओ। sin 45 1/√3। साइड के साथ बताओ। sin यहाँ पे, अच्छा सॉरी, अब 45 है, इसे भूल जा थोड़ी देर है 45, लेकिन भूल जा इस पे।
साइन 45 हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a रूट 2। a डिवाइडेड बाई a रूट 2, यानी आप ये कहना चाहते हो कि ab बाई ac, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। चेक करो, साइन 45 की वही वैल्यू है, कॉस 45 दिग्विजय। बोलो नहीं, साइड का नाम बताओ। मेहनत ही नहीं करना चाहोगे तो क्या होगा, जब क्लास में सब पूरा पढ़ जाएंगे तुम कॉसी साइन में स्ट्रगल करोगे। हर चैप्टर में यही हो रहा है तुम्हारे साथ, वहीं लद्दड़ बन जाते हो, जहां पे भी चैप्टर शुरू होता है वहीं खराब कर देते हो। जब जैसे वो होता है कि ये ग्रॉस होपर जिस खेत में जाएगी खराब ही करेगी, ये जो चैप्टर शुरू करेंगे खराब ही करेंगे। टिड्डे होते हैं ना, पूरी फसल खा लेंगे, ये जिस खेत पे बैठेगा खराब करेगा। कॉस नहीं बता पा रहा पट्टी, बोलो कॉस BC बाई मेहनत करनी नहीं है तो कहां से आएगा, एक बार भी घर में पढ़ना नहीं है। इसको 6 रेशो ही नहीं समझ में आ रहा, और लवनिका तेज पे तेज भी चली जाए। एक उसका देखो, हाँ वैल्यू प्रेस करो लवनिका। और कभी कभी आते बिना चाय पानी पे चली जाए। हाँ बोलो। हाय हाय हाँ सही, थोड़ा सा और पूछेंगे आपसे। tan 45 बताओ लवनिका, बताइए। बहुत अच्छा, हाँ कोई बात, दीपिका हार्ड है बहुत। कभी कभी आया करो, ठीक है। a अपॉन a तो 1 है, cot 45 डिग्री, cot 45 कनिष्का BC अपॉन, ठीक है BC अपॉन AB तो a बाई a हो गया। हाँ कनिष्का sec 45 याची तो AB, so that comes as a root 2 upon a root 2 और cosec 45 AC अपॉन AB कैसे तुम बता रही हो सेक में, BC बताया करो, और cosec में AC upon AB, that is a root 2 by a, that is equals to root 2। हाँ मोजी, तब 45 की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। चलो ठीक है, मुझे बताइए sec 45, हाँ cosec 45, tan 45, cot 45, इधर नहीं देखना, sin 45, cos 45। एक और वैल्यू बताने तो ये भी सरल चार्ट है, sin 30, चलो कोई बात नहीं, अगर ये बता देते तो तुम्हारी ना, ठीक है। साइन 30 तो बहुत आसान, सभी को पता। चलो ठीक है, आगे की बात समझते हैं। 3 चीज तुम्हारी समझ में आ गई, 45 का हो गया, 30 का हो गया, 60 का 3 फिल हो गए। अब 0 90 बच रहे हैं। चलो चेक करो, देखो एक हमारे पास ऐसा डायग्राम है कि मैं बिल्कुल जो हाइपोटेनियस है उसको इस पे गिरा ही देता हूं। तुम मान लो कि गिरने वाला है, अभी गिरा नहीं है, ये एक लैडर है, और लैडर अगर गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या ये इसके इक्वल हो जाए, ये इस पे गिर ही जाए,
दिखाने के लिए नहीं गिराया, वरना ये समझो ये इस पे गिर गए। ठीक है, तो ऐसे में ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों साइड ए मान लो और इसे परपेंडिकुलर को ही 0 मान लो। भाई कोई चीज किसी पे गिर जाए तो कुछ परपेंडिकुलर बचेगा क्या? तो अब इसमें मैं मान लो ए बी सी कहता हूं, तो साइन 0 डिग्री, प्रियांशु बताओ। हाँ, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी, वैल्यू प्लेस करो। 0 अपॉन ए। 0 upon e, that comes as 0, cos 0, बी सी अपॉन ए सी। BC upon AC, तो वो क्या होगा? लवनिका नोट कर दी जाओ, नोट करना जरूरी है। हाँ बोलो। ए बाई A by A, तो that is 1. Now tan 0, आशना, AB upon BC, so this comes as 0 by A. cot 0 बताओ आशना। BC अपॉन AB, वैल्यू प्लेस करो और वैल्यू बताओ क्या है। तो कितना आ जाएगा? ये अच्छा, ये कह रही है कि A बाई 0 0 होता है। जरा 0 से A में डिवाइड करो, 0 9 जा 0, फिर A आ गया। 0 से डिवाइड करने पे क्या तुम खत्म कर ले जाओ किसी चीज को? तो नॉट डिफाइंड बोलना। नाउ स्वाति, सेट 0 बताओ। AC अपॉन BC, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? A अपॉन A 1, और साथ में cosec 0 भी बताओ। AC upon AB, so that comes as A upon 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो अब तुम लोग इसमें ये सारा चार्ट देख लो, इधर पर देख लिया, क्योंकि इस पर अब कनिष्का को इनाम मिलने वाला भाई। 0 पे इनाम मिल जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। हाँ कनिष्का देख लिया एक बार, लोग ऊपर नीचे करके पूछेंगे। ठीक है, tan 0, cot 0, अच्छा। नाउ अब आगे देखिए, देख लिया 0 पे पूछे, sec 0, उधर भी देखो। नाउ इससे पूछे, तुमसे पूछे, बोलो। है 0, देखती रहो। प्रभात 0 बताओगे? चलो, tan 0, sec 0, cosec 0, cos 0, sin 0, cot 0। करेक्ट। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 0 थोड़ा कठिन होता है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बताया। समझ में आ गई बात? 0 का तुम्हें समझ में आ गया? 0 के साथ sin 30 बता लोगी? हैं? बता लोगी? ठीक है, वो भी चलेगा। cos 0, sec 0, करेक्ट। चलो 0 के साथ 45 कौन बता रहा है? कोई बताने वाला है? क्योंकि 45 बहुत सरल है। बताओगे? cosec 0,
sec 0, sec 0 1 tan 0, 0 cot 0, और 0 not defined cos 0, 1 sin 0, 0 sin 45, 1 upon root 2 cosec 45, root 2 cos 45, 1 upon root 2 sec 45, sec 45 root 2 cos tan 45, tan 45 1 cot 45. 1 जीरो के साथ और कोई 45 बताने वाला है, मंगल तो जीत गए। फिर मैं बताओगे? कोशिश करता हूँ। आ गया? चलो, sec 0, sec 0 not defined करेक्ट। नहीं अब आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे 90 डिग्री, सही है? तो 90 डिग्री एक बार देखो। चलिए, अगर मान लो सीढ़ी ऐसा है और बिल्कुल चिपका ही दो, तो अभी 89 डिग्री है, लेकिन जरा सोचो कि अगर बिल्कुल ये सीढ़ी इस पे चिपक ही जाए, तो ये तो 90 है और ये 0 कर दो, तो क्या ये पूरा पूरा 90 नहीं हो जाएगा? ये 9 अभी 89 है, क्योंकि 89 प्लस 1 90। लेकिन ये सोचो ये सीढ़ी बिल्कुल हमने दीवार से सटाई दी, जैसे ऐसे किया था, तो ऐसे में ए बी सी, और तुम्हें 90 डिग्री का पता करना है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ए और ए हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल सट जाएगा, चिपक गई सीढ़ी जैसे इसमें हुआ था। अब तुम्हें बताना है दैट इज साइन 90। तुम सोचो यहां खड़े हो, बोलो। AC by AB AC बाई ए बी क्या होगा, बोलो? A upon A A अपॉन ए, तो ये 1 हो गया। cos 90 बताओ। BC by AB BC बाई ए बी वैल्यू रखो, 0 by A तो क्या हो जाएगा? 0 tan 90 बताइए। AC by BC AC बाई BC वैल्यू रखो, A by 0 क्या होगा? not defined A बाई 0 नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसे इन्फिनिटी भी कहा जा सकता है। cot 90 BC by AC BC बाई AC, तो क्या होगा? 0 बाई A, तो 0 हो जाएगा। sec 90 बताओ। AB by BC AB by BC, so that is A by 0 not defined। मोहजीत cosec 90 बताओ। AB upon AC करेक्ट, तो 1 by 1 that is equals to 1। A by A, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हमारे चार्ट का सब कुछ हिस्सा समझ में आ गया है आपको कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ चीजें और बता दें आपको कि मोहजित 90 वाला बताओगे? बोलो, बता दो। वो बहुत अच्छी बात है। नाउ cos 90, अच्छा sec 90, cot 90,
90 का कौन बता रहा है? रिद्धि 90 बताओगे? cos 90 sec 90 चलो यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। हाँ देखो, दैट इज कुछ चीजें हम लोग देखेंगे अभी। चलो सबसे पहले देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। हाँ हेलो चलो नाउ ध्यान दो, हम लोग देख रहे हैं व्युत्क्रम संबंध, दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। तो पहला ये देखो, जो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है? साइन ए इंटू कॉसेक ए। एक ट्रायंगल ले लो, डिफरेंस ट्रायंगल, और उससे करो। तो यहां ए ले लो। अब मुझे बताओ साइन ए क्या होता है? लेफ्ट हैंड से शुरू करो। तो दैट प्रूव LHS साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे, दैट इज BC बाई AB, और कॉसेक ए की देखो AB बाई BC। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। LHS RHS के इक्वल हो गया। तो अब जरा देखो इससे क्या इंप्लाई होता है कि साइन A इज 1 बाई कॉसेक ए। और क्या इंप्लाई होता है? कॉसेक नीचे चला गया, और फिर कॉसेक ए क्या हुआ? इज 1 बाई साइन ए। तो ये दोनों रिलेशन हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन। समझ में आ गई बात? प्रूफ समझ में आ गया? अगला देखो, दैट इज cos A इंटू sec A भी 1 है। तो cos A की वैल्यू क्या है रिद्धि? AC बाई AB। और sec A की वैल्यू बताओ? AB बाई AC। तो ये कट गया, और हमने लिया था LHS। LHS से शुरू कर लिया, तो ये क्या आ गया? 1, जो कि RHS है। हो गया कि नहीं? तो इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? cos A कितना है बताइए, और sec A क्या है? 1 बाई cos। अच्छा, इन्हीं चीजों का यूज तो हमने वहां भी किया, ये सब बनाने में भी तो किया है। क्या 1 अपॉन कर करके नहीं लिखा था सारा? तो यूज तो किया ही, बट लेकिन चीजें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज देखो, tan A इंटू cot A इट इज इक्वल टू 1। तो पहले LHS लो, tan A इंटू cot A। अब इस tan A की वैल्यू बताओ। tan ए हो जाएगा BC बाई AC। BC बाई AC। और cot A? cot A हो जाएगा AC बाई BC। AC बाई BC। तो ये कट गया, तो 1 आ गया, जो कि RHS है। तो इससे क्या इंप्लाई होता है? तो tan A कितना हो गया बोलो? 1 बाई cot A।
और कॉट ए कितना हो गया 1/10। यहां तक समझ आ गया। 6 रिलेशन है रेसिप्रोकल, बट वी विल सी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। हम क्या देखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पूरक संबंध। ये तो व्युत्क्रम संबंध देखा है, अब हम देखेंगे पूरक संबंध, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ये देखो, कहने का मतलब है अगर ये थीटा है तो बी कितना होगा? तो ये थीटा तो बी हो जाएगा हाँ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा प्लस 90 प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस 90 मिलके तो 180 है एंगल सम प्रॉपर्टी से। और तुमने इसे थीटा लिया, बी नहीं पता है, 90 को उधर ले जाओ तो 90 डिग्री हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर 90 हो गया, तो बी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। बोलो सही है? तो बी की जगह क्या लिख दें? 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक समझ आ गया? तीनों को जोड़ दो ना। साइन थीटा की वैल्यू बताओ और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, दोनों वैल्यू बताओ। साइन थीटा की वैल्यू बताओ दिया ना। BC अपॉन AB। अब तुम कॉस 90 माइनस थीटा यानी B पे खड़ी हो जाओ और कॉस की वैल्यू बताओ। ये मैं कॉस B ही पूछ रहा हूं, ये B ही तो है, वैल्यू बताओ। तुम यहां खड़ी हो, देख लो ये तुम्हारी चोटी भी दिख रही है। BC अपॉन, तो तुम्हें इससे क्या पता चल रहा है? कंपेयर करो, इक्वल हो गए। कंपेयरिंग करने से तो तुम्हें क्या पता चला? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एक रिलेशन समझ में आया? फिर से समझो, अब की लो cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, इस बार इसको cos लो, उसे साइन लो। cos थीटा बताइए दिया ना। AC अपॉन AB और साइन 90 माइनस थीटा, बी पे खड़ी हो जाओ। तो तुम्हें इससे क्या पता चलता है? कंपेयर करो, तो दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो तुम इसे क्या लिखोगे? देख के बताओ, रिलेशन तुम्हारे सामने, तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तुमको देख के तो बोलना है। हाँ, सिर्फ थीटा बोलोगी, 90 भूल जाओ, तो क्या बोलोगी? सही है। अच्छा, इसे क्या बोलोगी? साइन 60 डिग्री, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हो यहां लिखोगे। तो कॉस, तो क्या जो साइन 60 है वही कॉस 30 है? बोलो, ये रेसिप्रोकल रिलेशन से ही तो आया है। समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई तो समझो, कुछ भी लिखा जाए, मैं कहूं साइन 90 माइनस 2 डिग्री, तो क्या लिखोगी तुम? हाँ, बस यही तुम्हें ध्यान देना, cos 2 डिग्री। जो भी लिख दूं ये थीटा, ध्यान रखना, यहाँ थीटा तो थीटा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये लिखा साइन 60 डिग्री, तो इसको 90 माइनस 30 आशना ने लिख दिया कि सर 60 तो 90 माइनस 30 होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा रिद्धि क्या होता है? तो कॉस थीटा थीटा रखना, 90 भूल जाना।
90 को सब्लिमेट कर दो तो क्या लिखोगी? कॉस का 30 रहेगा, 90 तो भूल जाना पड़ेगा ना। इसकी वैल्यू बताओ, √3/2 बताया करो, √3/2। और इसकी वैल्यू बताओ, वो भी तो सेम तो होगी क्योंकि वो तो रिलेशन ही बदल थोड़ी ना जाएगी। समझ में आई ना कैसे करना? अब हम देखेंगे यही चीज tan के साथ। एक बार tan थीटा देखो, tan थीटा की भी वैल्यू बताओ और cot 90 माइनस थीटा, प्रियांशु, दोनों की वैल्यू बताओ। tan थीटा देख के बताओ, ऊपर है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। BC/AC। BC/AC। और इसकी बताओ, 10 यहाँ खड़े हो, कॉट की बताओ बस, कॉट ऑफ B। BC/AC। BC/AC। तो इससे क्या पता चलता है? कंपेयर करो तो कॉट पहले 90 माइनस थीटा वाली चीज लिखी जाती है, दैट इज tan थीटा। ये समझ में आ गया तुम्हें? अब एक और काम करेंगे, अब यहाँ का कॉट लेंगे, वहां का tan लेंगे। तो कॉट थीटा और tan 90 माइनस थीटा, अनुष्का दोनों की वैल्यू बताओ। कॉट थीटा AC/BC। और नीचे वाले की बताओ, AC/BC। और कंपेयर कर लो तो tan 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल्स टू cot थीटा। सही है? तुमको सिर्फ 6 रेसिप्रोकल बोल के दिखाने हैं, कुछ ज्यादा करना ही नहीं। हाँ, और जो लिखा ये 6 है, 6 रेक्टेंगल है, 6 बोल के दिखा दो, हमें तुमसे ज्यादा थोड़ा कुछ चाहिए। चार कॉम्प्लीमेंट्री। is equals to cos 90 minus theta is equals to और बोलो बाकी। और ठीक है, चलो। तो इन्होंने हमको ये 6 रिलेशन बताओ, ये 6, इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि इन्होंने बता दिए तो अब ये हाईलाइट हो जाएंगे, अब ये इनके नाम से जाने जाएंगे। 4 रिलेशन। अब 2 और बचे, जरा वो भी देखें। दैट इज सेक और कोसेक का देखेंगे। नाउ देखो, हम लोग देखेंगे कि सेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा, एक चीज तो ये देख लेंगे और एक ये देखेंगे कि कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा दोनों देखेंगे। वैसे ये जो चीज है, तुम थीटा को खुद ही 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो तो 90 करके थीटा आ जाए। ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी चीज को भी थीटा हम कुछ भी रख सकते हैं और थीटा की जगह तुम क्या रख दो, बोलो 90 माइनस थीटा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? रख के देखो जरा इसमें। ये भी एक तरीका है, कॉस रखो
और 90 माइनस थीटा यहां लिख दो, और उधर भी क्या कर दो, साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या 90 कट के वही चीज नहीं आ जाएगी? बोलो, रिप्लेस किया बस, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, हमारी मर्जी हम क्या रख रहे हैं। तो क्या आया बोलो, cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। देखो वही आ गया कि नहीं? तो ये चीज और ये चीज, ये और ये सेम आ गया। ऐसा भी किया जा सकता है। ये देखो, अब इनकी वैल्यू मंगल बता देंगे। मंगल बताओ दोनों। AB upon AC. sec थीटा इज AB अपॉन AC। ऐसा ही क्यों बताना है? AC सही है, AB अपॉन AC। और बताओ cosec थीटा। Cosec 90 minus theta. हाँ, AB upon BC. AB upon AC. AB अपॉन AC। इससे क्या पता चला? cosec 90 माइनस थीटा इट इज sec थीटा। मोह जी, इन दोनों की वैल्यू बताओ। cosec थीटा। आलोक एक वैल्यू बताओगे क्या? कि अभी 3 दिन से नहीं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है। बोलो, बता देते हैं तुमको लोग तो कुछ क्या करें। AC अपॉन, हेल्पर बहुत है तुम्हारे पास, खिलाते पिलाते हो क्या? sec 90 माइनस थीटा। आलोक, तो AC अपॉन BC, तो दोनों से क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग, दैट इज sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। इसको भी हाईलाइट करो। 6 कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। कितनी बात तुम्हें समझ में आ गई? 6 कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताओ। sin theta is equal to cos 90 minus theta, cos theta is equal to sin 90 minus theta, tan theta is equal to cot 90 minus theta, cot theta is equal to tan 90 minus theta, और sec theta is equal to cosec 90 minus theta, cosec theta is equal to sec 90 minus theta. दो रेसिप्रोकल बता दो, कोई भी दो। Sin A equals to 1 upon cosec A, और tan A is equal to 1 upon cot A. भूला जानते हो, तुमको रटा हुआ सब, ये सब पुनर्जन्म की यादें हैं तुम्हारी, जो फिर से जीवित हो गई। सही है? इतनी बात तुमको पता चल गई। अब देखो, नेक्स्ट इज, हमने रेसिप्रोकल रिलेशन देख लिए और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन देख लिए। हर्षवर्धन, क्या तुम 12 रिलेशन बता सकोगे? Reciprocal relation. रेसिप्रोकल के 6 और इसके 6। Reciprocal बता दो. अच्छा, पूरे नहीं बता पाओगे। दीपिका, 12 बता दोगी ना? हाँ, बताओ। इतना तो देख ही सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट ठीक है, तू बताओ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू फर्स्ट सही। तो इन्होंने 12 रिलेशन बता दिए पूरे के। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन देखो,
कहने का मतलब है कि साइन थीटा और बाई कॉस थीटा क्या होता है? ये जो बीच की लाइन इसे कोशेंट कहते हैं। तो साइन थीटा देखिए क्या होगा, वैल्यू प्लेस करो। साइन थीटा हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, और कॉस थीटा की रखो कॉस थीटा हो जाएगा बी सी बाई ए सी। बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी इंटू ए सी बाई बी सी, तो दैट इज ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी क्या होगा? tan थीटा। तो दैट इज tan थीटा। तो इससे कोशेंट रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इट इज tan थीटा। इसको हाईलाइट कर लो। अब देखो cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा, प्रियांशु बताओ। BC upon AC, BC upon AC divided by AB upon AC, AB upon AC, so that is BC upon AC और into AB upon AC, AB upon BC by AB क्या हुआ? चेक करो। BC by AB बताओ। cot थीटा। इससे क्या इंप्लाई हुआ कि cos थीटा बाई साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो ये दो कोशेंट रिलेशन हो गए। ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले सवाल में। देखो एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? साइन 60 कॉस 30 और प्लस साइन 30। जिसको ये टेबल बनानी आती है वो इस एक्सरसाइज का मास्टर है, और कॉस 60 जिसको ये टेबल भरनी आती है उसके ये नंबर पड़ते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू चेक करो, √3/2। कॉस 30 कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। इधर ध्यान दो, जो 60 है साइन का वही कॉस का 30 है, क्योंकि दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं ना। सोचना नहीं है, मदद भी लेनी है, इन चीजों की हिंट लेनी है। तो √3/2 साइन 30 की वैल्यू आती है तुमको, पहली वैल्यू है सबसे पहले 1/2। तो क्या ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? है, इसकी भी वही होगी कि नहीं होगी? 1/2। तो √3 क्या हुआ बताओ? और 1/4, तो कितना हो जाएगा? 4/4। सही। अगला सवाल देखो, 2 tan 45। सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये चीज है। तो tan 45 की कितनी वैल्यू होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है स्क्वायर? √3/2, और फिर इसका स्क्वायर हो गया। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। अभी ध्यान दे लो अनुष्का, देखो आज तुमको छोड़ दिया है, कल तुमसे पूछेंगे कि जिनकी जिनकी 0 वैल्यू है सारी बताओ, तुमको बतानी पड़ेंगी। जिनकी 1 है उन 6 की वैल्यू बताओ।
ऐसा करना पड़ेगा। ये चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए। कौन कौन से एनडी हैं, दिमाग से तुरंत आउटपुट आना चाहिए। ऐसे नहीं पूछा जाएगा, समझ में आया? सारे 0 वाले बताओ, सारे 1 वाले बताओ, सारे एनडी वाले बताओ। तब अभी आज छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे लिए नई टेबल है, लेकिन तुम्हें ये चीज दिमाग में जैसे नागिन होती है ना, तो मारने वाले का चित्र छप जाता है, वैसे छप जाए। अब देखो, तो दैट इज किल द टेबल, तुम्हें इस टेबल को किल कर देना। दैट इज इक्वल्स टू 3/4 और -3/4, तो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। अगला सवाल देखिए, cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30। तीसरा सवाल, दैट इज ये देखो, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू बताओ, मोजित ने बताई थी 1/√2। जो sec 30 है वो 1/cos होता है। cos 30 जिसे मालूम होगा वो sec 30 निकाल लेगा, तो 2/√3। और जो cosec है वो sin का उल्टा है, तो ये 2 हो गया। नीचे का तुम्हें एलसीएम चाहिए तो 1/√2 अलग से लिख लो, डिवाइड करके यहाँ ले आओ, 2/√3 और +2 यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, अलग से ले लो। √3 यहाँ रखो, तो 2 प्लस आलोक यहाँ क्या लिखोगे, कहीं तो कुछ सपोर्ट मिले। 2√3 बताया मत करो, ठीक है? अभी उससे उसका नाम पूछेंगे तो भी कहोगे बोल दे आलोक, बोल दे, कहते मेरा नाम आलोक है। इतना ज्यादा उसको पंगु बना के रखा है। 1/√2 और पता चला वो सुन नहीं पाया, कहेगा मेरा नाम मालोक है। वो सुन भी नहीं पाएगा, उल्टे पुल्टे बोल देगा, ठीक है? वो फीडबैक के चक्कर में। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, √2 का मल्टीप्लाई नीचे करो, तो ऊपर √3 है और नीचे √2 है। √2 का अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें कैसे होगा बताओ? 2√2 और प्लस 2√6। ये चीज तुम्हें समझ में आई? √2 का मल्टीप्लाई करो राजवीर, 2√2 और √2 इंटू √3 क्या होता है? √6 होता है। 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा बोलो? √2 प्लस √6। नीचे इरेशनल नंबर अलाउड नहीं है, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। कंजुगेट क्या होता है बताओ? √2 माइनस √6, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करो। सही? अलाउड नहीं है ना, तो क्या करोगे बोलो? अब ऊपर मल्टीप्लाई करो अविश, √3 का अंदर। √6 क्यों? क्योंकि जो √a और √b होता है वो क्या हो जाता है? √ab। ये फार्मूला लग रहा है। और मल्टीप्लाई करो, और हो जाएगा √18 माइनस √18 और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, 2 माइनस 6। √6 मैंने लिख दिया है, √18 को क्या लिख सकते हो? √18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अरे तो क्या लिख सकते हो बताओ, तो सरल करके बताओ। 3√2 और नीचे बताओ क्या लिखोगे? -4। तो क्या आ जाएगा बताइए? √6 माइनस 3√2 और अपॉन -8 आ जाएगा। नीचे नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो ऊपर और नीचे -1 का मल्टीप्लाई करो। -1 का मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस,
तो दैट इज 3√2 और -√6/8, ये तुम्हारा आंसर है। सही है। ये 3 सवाल करने और जो चीज मैं दे रहा हूं वो करने। पहला दैट इज फिल द टेबल। पहला काम क्या करना है, तुम्हारा काम है ये टेबल बनाना, और इसी टेबल की सहायता से, क्योंकि अभी तो वैल्यू याद नहीं होगी, परसों में तुम्हारी बिल्कुल एक्सरसाइज करा दूंगा टेबल। फिल द टेबल, ये पहला सवाल। कंप्लीट इट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरी चीज, अब ये देखो, वन, 2 एंड 3, ये 3 सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए, बी और सी कौन सा है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। प्रूफ कुछ नहीं करना है, बस तुमको थर्ड क्वेश्चन में राइट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड कोसेंट रिलेशन लिख देने। प्रूफ कुछ नहीं करना। राइट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड कोशेंट रिलेशन। ये 6 हैं, ये 6 हैं और ये 2 हैं। सही तरीके से करोगे 15 मिनट में हो जाएगा, तुम बिल्कुल टाइम से छूट जाओगे। ये हटा दें, इसको कर लिया है।